एक होता है न्यूट्रिएंट्स और एक होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ग़िज़ाई अज्जा और न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ाइयत को। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, ग़िज़ाई अज्जा क्या है? फूड आर एनी अदर सब्सटेंसेस विच आर सप्लाइज टू द बॉडी एलिमेंट्स फॉर द मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। के खुराक जो हम इस्तेमाल करते हैं या जिस्म को दी जाती है किस लिए? फॉर द मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अज्जा क्यों ज़रूरी होती हैं, किस लिए लेते हैं? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। क्यों? कि दे प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी देते हैं। दे प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसके अलावा दे आल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड विटामिन। इसके बाद है न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस for taking and utilization of food for the growth, maintenance and repair of an organism is called nutrition. Sum total of all the processes involved for taking and utilization of food or element for the growth, repair and maintenance of an organism is called nutrition। और इसके कितने टाइप हैं? दो, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? द ऑर्गेनिज्म which can synthesize their own food from the simple inorganic salt is called autotrophic nutrition। और heterotrophic, the organism which cannot synthesize their food from the inorganic material या inorganic salt is called heterotrophic nutrition। तो उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? heterotrophic nutrition का नाम देते हैं। इसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन इन अ प्लांट। कि पौधे के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है? तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर, इसके अंदर क्या है कि पौधे को कौन से एलिमेंट की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है? तो उसको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो कहाँ से मिल जाती है उनको कार्बन डाइऑक्साइड से भी मिल जाती है और पानी से भी उनको कार्बन भी मिल जाती है, ऑक्सीजन भी मिल जाती है और हाइड्रोजन भी मिल जाती है। इसके अलावा और भी एलिमेंट होते हैं। नाइट्रोजन चाहिए, किस लिए चाहिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए ये चाहिए। इसके अलावा दे आल्सो सिंथेसाइज, या नाइट्रोजन भी चाहिए, किस लिए चाहिए? फॉर द अमाइनो एसिड। फास्फोरस चाहिए, किस लिए चाहिए? फॉर द सिंथेसिस या फॉर द, उसको कहते हैं कि फास्फोरस जो है वो एटीपी से ली जाती है, न्यूक्लिक एसिड से। आयरन इन द साइटोक्रोम। इसके बाद आ जाती है कि मिनरल डेफिशिएंसी। एक ही फसल बार बार काश्त करने की वजह से क्या होता है? एक ही फसल बार बार काश्त करने की वजह से जो है वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर क्या किया जाता है? मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो खादें होती हैं वो दी जाती हैं। ऑर्गेनिक कौन सी होती हैं? नामियाती, जैसे जो है वो गोबर है या ये गट्टर वगैरह का पानी होता है वो ऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक के अंदर क्या है? जैसे सोना यूरिया है और डीएपी है, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट है। और डेफिशिएंसी क्या होती है मिनरल की? अब पौधा है, अगर उसको नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से क्या होगा? दे स्टंट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। और अगर जो है वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से जो है दे स्टंट द ग्रोथ ऑफ रूट की ग्रोथ रुक जाएगी। और अगर जो है वो पोटाशियम की कमी है तो ये पौधे के जो पत्ता होता है उसके जो किनारे होते हैं, कॉर्नर है, मार्जिन है, वो येलो हो जाता है। एक क्लोरिसिस टर्म आती है। लैक ऑफ द क्लोरोफिल इन द प्लांट इज कॉल्ड क्लोरिसिस। इसके बाद आ जाती है कि स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके अंदर सेप्रोफाइटिक, द प्लांट विच ऑब्टेन फ्रूट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग, गली सड़ी और मुर्दा चीज़ों से जो खुराक लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गले सड़े पत्ते हों या गली सड़ी चीज़ें पड़ी हुई हों तो वहाँ पे क्या करते हैं? एंजाइम सक्रिएट करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, वहाँ से जो खुराक होता है पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
इसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया जो है ये भी मुर्दा चीज़ों की डिकम्पोजिशन करता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है। जब उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो जो कारआमद चीज़ होती है वो पौधा भी अवजार कर लेते, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है। इसके बाद है पैरासाइटिक, जानदार के जिस्म के अंदर रहना या जानदार के जिस्म के बाहर रहना, वहाँ से खुराक लेना और नतीजे में उसको नुकसान पहुँचाना। एक पोक्सीनिया आपने सुनी होगी डिजीज़, फंजाई वाले चैप्टर के अंदर पोक्सीनिया यानी जो गंदम होती है उसको नीचे तन्ना होता है, उसके ऊपर अगर फंगस लग जाए तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक कसकोटा या आकाश बेल आपने सुना, ये जो नहरें होती हैं उनके किनारे जो कीकर होता है उसके ऊपर पीले रंग की वो जो तारे जैसी शक्ल की वो लिपटी होती हैं, वो क्या करती हैं, उससे खुराक चूस लेती हैं और पौधा जो है वो मुरझा जाता है। सिम्बायोटिक इंटरेक्शन क्या है, ये एसोसिएशन, द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म एंड गेट बेनिफिट विद ईच अदर, दो जानदारों का इकट्ठे रहना जिसमें दोनों को फायदा हो, क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसकी 3 टाइप हैं। लाइकन्स, द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, इसका कॉल्ड लाइकन, दोनों को फायदा होता है। माइकोराइजा, द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर वास्कुलर प्लांट्स, इसमें भी दोनों को फायदा है। रूट नेड्यूल, नेड्यूल गिल्टी को कहते हैं, उभार को कहते हैं। तो पौधा जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं, वो ज़मीन से नाइट्रोजन होती है उसको पौधे को देते हैं नाइट्रेट, और पौधे की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार, हालांकि ट्रू ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी वो किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, हशरात को इस्तेमाल करते हैं, वो सप्लीमेंट देयर फूड। तो जब हशरात अंदर जाते हैं तो उसकी डिकम्पोजिशन होती है, जो उसके अंदर कारआमद चीज़ होती है, मसलन कोई अमाइनो एसिड है या कोई और चीज़ होती है, वो अवजार और बाकी बेकार मादा, फासिद मादा खारिज करते हैं। ये 3 किस्म के होते हैं। एक पिचर प्लांट्स है, विनस फ्लाई ट्रैप है, और सनड्यू। पिचर प्लांट्स के होते हैं, पिचर कहते हैं घड़ा, जैसे घड़ा होता है ना, उसके ऊपर एक हुड होती है, कैप होती है, और उसके ऊपर ढकना होता है। अब हशरात के होते हैं ऐसे पिक्चर के ऊपर आकर बैठते हैं, घड़े के ऊपर, यानी इस तरह उसकी शक्ल होती है, यानी ये, और इसके ऊपर ऐसे कैप होती है। अब जब हशरात होंगे वो यहाँ पे आकर बैठेंगे, जैसे आकर बैठेंगे ढकना बंद हो जाएगा, हशरात अंदर चले जाएंगे। जब हशरात अंदर जाएंगे फिर जो पौधा होगा वो एंजाइम सक्रीट करेगा, खारिज करेगा, तो वो उस जो इंसेक्ट है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। जो कारआमद अमाइनो एसिड होंगे वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी चीज़ खत्म हो जाएगी। विनस फ्लाई ट्रैप, इसका ये जो पत्ता होता है इसमें बाइलोब होता है। अब यहाँ पे ब्रिसल्स, कांटे होते हैं, ये मिड रिब है। ऐसे जो हशरात होते हैं वो यहाँ पे आकर बैठेंगे, जैसे बैठेंगे भी ऊपर से बंद हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। अंदर जो पौधा होगा एंजाइम सक्रीट करेगा और उसकी डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन, अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब, बाकी बाहर। सनड्यू, जैसे सूरजमुखी होती है उसके ऊपर भी ऐसे टेंटिकल होते हैं। अब सूरजमुखी की जो स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, उसकी वजह से हशरात आएंगे, आकर उसके ऊपर बैठेंगे। जैसे बैठेंगे तो टेंटिकल जो है उस हशरात को पैरालाइज कर लेगा, पकड़ लेगा। अब जब वो पकड़ लेगा हशरात, अब वो इंसेक्ट बाहर नहीं जाएंगे, तो अंदर वही सनड्यू एंजाइम सक्रीट करेगा, खारिज करेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा। अमाइनो एसिड जो कारआमद चीज़ होगी वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, और बाकी जो बेकार मादा, फासिद मादा है, उसको वो खत्म कर लेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंसेक्टिवोरस प्लांट, और इसके 3 मेन पॉइंट, पिचर प्लांट है, विनस फ्लाई ट्रैप है, और सनड्यू है। अल्लाह हाफिज़।